वेलकम टू ऑर्गेनो हैक्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। Today we will start our second part of name reaction. First part link is given in description box. Go and check. So let's start our second video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का रिएक्शन, जो है हमारा फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड पार्ट है। तो ये हमारा 11th रिएक्शन है, जिसमें है पहला रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एथर को बनाते हैं बाय ट्रीटिंग एल्किल हैलाइड में। जब भी कभी सोडियम एल्कोक्साइड डालते हैं तो हमारा एथर बनता है। एल्किल हैलाइड का सिंबल होता है RX और सोडियम एल्कोक्साइड का सिंबल होता है RONA। जनरली जब भी हम दोनों को मिलाते हैं तो X और Na निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है हमारा ROR। जो हमारे इस रिएक्शन की ये ब्यूटी है कि कभी हमें RX प्लस RONA डालते हैं तो NaX बाहर निकल जाता है और ROR हमारा एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो आइए जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है। तो Na पर हमारा होता है प्लस और X पर होता है माइनस। जब भी हम ये दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो Na X के साथ निकल जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ROR रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया ROR प्लस NaX। तो आइए कुछ रिएक्शन से हम रिएक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमारा आता है पहला ब्रोमोमेथेन के साथ सोडियम मेथोक्साइड। सोडियम पर होता है प्लस और Br पर होता है हमारा माइनस। जब भी ये हमारा लिखते हैं NaBr हमारा निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट और हमारा जो रिएक्शन होता है CH3OC2H5 मेथॉक्सी इथेन। ये हमारा एथर है, ये हमारा प्रोडक्ट है, जो हम बनाना चाहते थे वो हमारा प्रोडक्ट है। सेकंड रिएक्शन है C2H5Cl प्लस C6H5ONa प्लस। इसे कहते हैं हम क्लोरो इथेन और इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसके साथ ही हमारा NaCl बाहर निकल जाएगा, जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट है, और एथॉक्सी बेंजीन जो हमारा एथर है एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो हमारा आज का ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सेकंड रिएक्शन बढ़ते हैं हम रोजरमंड रिएक्शन। असाइल क्लोराइड आर कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बाय कैटालिटिक रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम रोजरमंड रिएक्शन कहते हैं। जब भी कभी हम एसिड क्लोराइड को H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड सल्फर, ये हमारा एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। जो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करके रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो हमें मिलता है एल्डिहाइड और उसके साथ HCl। तो आइए हम रिएक्शन का देख लेते हैं क्या रिएक्शन है। CH3C डबल बॉन्ड और Cl जो हमारा है एसिटल क्लोराइड, उसमें हम जब भी H2 को डालते हैं PDBSO4 और सल्फर के प्रेजेंस में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिटिल्डिहाइड में। ये क्लोराइड से हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और एसिड, इस रिएक्शन की ब्यूटी है कि एसिड क्लोराइड को हम जब भी रिएक्ट करवाते हैं PDBSO4 और सल्फर के प्रेजेंस में H2 के साथ, तो ये हमारा डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा था आज का सेकंड रिएक्शन रोजरमंड रिएक्शन, और इसका हमारा बाई प्रोडक्ट होता है HCl और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। हम इसमें डायरेक्टली एल्डिहाइड को प्रिपेयर करवा लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ, जो है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन की ब्यूटी है कि अमाइड में जब भी हम Br2 KOH या फिर NaOH के प्रेजेंस में डालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। तो आइए रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारा है CH3C डबल बॉन्ड ONH2, जिसे हम एसेटामाइड बोलते हैं। उसमें जब भी हम Br2 और Br2 के साथ KOH डालेंगे, ये हमारा रिएक्शन में हमें मिल जाएगा CH3NH2। जनरली हमारा एसिडामाइड रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो Ca2 तुरंत निकल जाता है और हमें अमाइड से अमाइन मिल जाता है। तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। जब भी कभी हम CH3NH2 CH3C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस 4 Br2 प्लस KOH का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा C डबल बॉन्ड O ये हमारा निकल जाता है, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट रहता है एल्किल और उसके साथ NH2 वो हमारा जुड़ जाता है। तो ये हमारा हो गया मेथिलामाइन। सेकंड रिएक्शन भी सेम ऐसा ही रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग लिए C6H5 C डबल बॉन्ड ONH2। C6H5 का पार्ट जो हमारा ये होता है स्ट्रक्चर, वो ये होता है C डबल बॉन्ड ONH2, और उसके साथ जैसे ही हम Br2 प्लस 4 KOH डालते हैं हमारा C डबल बॉन्ड O निकल जाता है और हमें एनिलीन मिल जाता है, एनिलीन NH2। तो ये रिएक्शन था हमारा, एनिलीन हमें मिल गया और प्लस K2Cr2। ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, इसलिए इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आगे की रिएक्शन की तरफ। हेल्फ-वोलार्ड जेलिंग्स की रिएक्शन हमारा बहुत ही ईजी रिएक्शन है। हम पहले सबसे पहले इसकी ब्यूटी देख लेते हैं। अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली अल्फ़ा हेलो एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा हेल्फ-वोलार्ड जेलिंग्स रिएक्शन। आइए पढ़ लेते हैं इसका डिफिनेशन में क्या लिखा है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड containing alpha hydrogen react with Cl2 and Br2 in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halo acid. With the excess of halogen, all the alpha hydrogen atom of the aliphatic carboxylic acid are replaced by hydrogen.
तो आइए देख लेते हैं, ये हमारा है एसिटिक एसिड जिसका रिएक्शन स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड OH। उसमें जब भी कभी हम Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस डालेंगे तो हमारा जो पहला रिएक्शन होगा वो होगा कि Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे रिएक्शन में Cl2P डालेंगे तो हमें मिल जाएगा ड्राई, और फिर से हम Cl2P डालेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ ही ये हो गया हमारा हेलोजन एसिड, क्योंकि इसमें हेलोजन जुड़ चुका है। तो ये था हमारा आज का फोर्थ रिएक्शन। तो आइए बढ़ते हैं आज के हम अपने फिफ्थ रिएक्शन की तरफ, जो है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब भी कभी हम I2 और NOH डालते हैं तो वो हमारा आइडो फॉर्म में चेंज होता है। और इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली चेंज होता है आइडो फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ I2 NOH। तो आइए हम देख लेते हैं इसका दो एग्जाम्पल। CH3 CH2 OH में जब भी हम कभी 4 I2 के साथ 6 NOH डालते हैं तो हमें जनरली ये हमारा पूरा रिप्लेस हो जाता है और हमें आइडो फॉर्म मिल जाता है। सेकंड रिएक्शन वैसा ही रिएक्शन है, इसमें भी हमें आइडो फॉर्म मिल जाता है। आइडो फॉर्म में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा आयोडीन जुड़ा है, और यहाँ पर हम हेलो इसलिए जोड़े थे क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ और भी रिएक्शन, क्लोरीन के साथ ब्रोमीन भी आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड किए हैं हेलो इन द हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में। और हेलो फॉर्म में रिएक्शन में हम आइडो फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा आयोडीन जुड़ रहा है। और आज के सिक्स रिएक्शन की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग, जो है हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है। इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि थैलामाइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में। इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि थैलामाइड डायरेक्टली 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस रिएक्शन की ब्यूटी है, और हम इसको बोल सकते हैं यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस। तो थैलामाइड का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये थैलामाइड का रिएक्शन, इसमें हम जैसे ही KOH के साथ अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो हमारा -H2O का बाहर निकल जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें तो हमेशा होता है पोटेशियम थैलामाइड, क्योंकि पोटेशियम इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे K जुड़ चुका है। और जैसे ही हम पोटेशियम थैलामाइड में C2H5Br डालेंगे हमारा माइनस का KBr बाहर निकल जाएगा और C2H5 यहाँ पर आकर जुड़ गया है। और उसके बाद जैसे ही हम इसमें 2H2O डाल देंगे तो ये रिएक्शन हमारा हमें तुरंत थैलिक एसिड मिल जाएगा और एथिलामाइन। हमें थैलिक एसिड से मतलब नहीं है, हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा एथिलामाइन के लिए है, तो हम एथिलामाइन ले लेंगे, बाकी हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। और रिएक्शन में देख लेते हैं, K पर माइनस होता है, K पर प्लस होता है, N पर माइनस होता है, वैसे ही Br पर माइनस होता है और C2H5 पर प्लस होता है, तो Br K के साथ निकल जाएगा, जो हमारा माइनस का KBr है, तो हमारा KBr बाहर निकल जाएगा और उसके साथ ही C2H5 N के साथ जुड़ जाएगा, और आगे का रिएक्शन 2H2O डालते ही बाकी का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन यहाँ पर होगा, H और OH माइनस में टूटा है, OH इस पार्ट से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का पार्ट है, सॉरी ये हमारा प्लस का पार्ट है और ये हमारा माइनस का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर H आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर C2H5NH2 हमें मिल जाएगा और यहाँ पर OH चला जाएगा इसके साथ। तो ये हमारा 6 रिएक्शन भी कंप्लीट। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी हमारा बहुत ही इजी रिएक्शन है। इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, असाइलेशन और एल्काइलेशन। असाइलेशन में जनरली क्या होता है, असाइल मीन्स होता है असाइल ग्रुप, और एसन का मतलब वो होता है कि एडिंग। तो जब भी कभी असाइल ग्रुप का एडिशन होगा तो वो हमारा होगा एसाइलेशन। तो हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी कभी हम एसिड क्लोराइड के साथ एसिड क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा जो रिएक्शन मिलता है वो हमें मिलता है एरोमेटिक कीटोन, जो कि है हमारा असाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि चूँकि हम यहाँ पर जो रिएक्शन मिलेंगे वो हमारा कीटोन में मिलेगा हमें। तो बेंजीन में जनरली हम CH3COCl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जो हमारा Cl है, बेंजीन का H और H पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस। H और Cl बॉन्ड बनाकर निकल जाएगा, बाकी का CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एसिटोफिनोन। सेकंड रिएक्शन है बेंजीन, और बेंजीन में जब भी हम कभी बेंजोइल क्लोराइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सेम रिएक्शन होगा, Cl पर माइनस और यहाँ पर जो H होता है उस पर होता है प्लस, तो HCl बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा बेंजोफिनोन। और सेम रिएक्शन वैसा ही ये भी है जिसमें हमें एसिटोफिनोन मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम अपने एल्काइलेशन रिएक्शन की तरफ। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में होता है एल्किल। ये हमारा जब भी कभी एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा तो वो हम उसे बोलेंगे एल्काइलेशन। तो बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी कभी एल्किल हलाइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिलता है एल्किल बेंजीन। तो एडिशन ऑफ एल्किल R ग्रुप टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में जब भी कभी एल्किल जुड़ेगा तो वो हमारा होगा एल्काइलेशन। तो आइए देखते हैं बेंजीन में जब भी कभी मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे तो Cl पर वैसे ही सेम रिएक्शन होगा, Cl पर माइनस होता है और H पर प्लस होता है, H और Cl बॉन्ड बनाकर निकल जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा हमें टॉलिन, जो कि है मेथिल बेंजीन। सेकंड रिएक्शन भी वैसा ही है, मेथिल क्लोराइड का ही है, सॉरी यहाँ हाँ मेथिल क्लोराइड ही है। यहाँ पर हमारा पहले से CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ये रिएक्शन जो होता है वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमारा ऑर्थो और पैरा मिलेगा, तो हमारा एक प्रोडक्ट हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन और सेकंड हो जाएगा पार्ट पैराजाइलिन।
तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के 8th रिएक्शन की तरफ, जो है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में जनरली इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन डायरेक्टली आयोडोएल्केन में चेंज हो जाता है। तो जब भी हम इस रिएक्शन में देख लेते हैं क्या होता है, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन में जब भी हम कभी NaI डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये हमारा आयोडोएल्केन में चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3CH2Cl है, NCl पर माइनस होता है और Na पर प्लस होता है। NaCl बाहर निकल जाता है और हमारा CH3CH2I हमें मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट, और हमारा NaCl जो है एज अ बाई प्रोडक्ट वो बाहर निकल जाता है। सेम वैसे रिएक्शन CH3CH2Br पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है, NaBr हमारा बाहर निकल जाएगा और CH3CH2I हमारा आयोडोएल्केन हमें मिल जाएगा। 9th रिएक्शन पढ़ते हैं, जो है हमारा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है, इसकी ब्यूटी ये है कि टॉल्यूइन जो है हमारा वो डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड। टॉल्यूइन का जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है जिससे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं विद द क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है वो CR2OCl2 होता है, डिजॉल्व इन CCl4 और CH2। तो जैसे ही हम CH3 जो हमारा बेंजीन टॉल्यूइन है उसमें हम जैसे ही CR2OCl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है एज अ इंटरमीडिएट। और जैसे हम उसमें H2O डालते हैं तो हमारा ये सारा बाहर निकल जाता है और हमें जनरली एक ही स्टेप में बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन है। तो लास्ट रिएक्शन पर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन की ब्यूटी क्या है कि इसमें हम दो कंपाउंड बनाते हैं। पहला है कि ऑरेंज डाई और दूसरा येलो डाई। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑरेंज डाई। नहीं, पहले इसकी ब्यूटी देख लेते हैं। डायोजोनियम साल्ट में कभी भी हम फिनाइल एरोमेटिक अमाइन डालेंगे, फिनॉल या एरोमेटिक अमाउंट डालेंगे तो एरोमेटिक अमाइन डालेंगे तो हमें मिलेगा एजो कंपाउंड। तो पहले हम लोग फिनॉल का देखते हैं। फिनॉल में क्या मिलता है, तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड में जब भी हम फिनॉल डालते हैं 273 से 278 केल्विन पर, तो हमारा HCl बाहर मिल जाता है और हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है, जो हमारा ऑरेंज डाई। आज के लास्ट रिएक्शन की तरफ, और हमारा आज का लास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब भी हम कभी एनिलीन डालते हैं 273 से 278 केल्विन पे, तो हमारा HCl बाहर निकलता है और हमें येलो डाई मिलता है। तो इसके साथ ही आज ने हमने 10 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।